हर हर महादेव। कई सारे सज्जनों ने हमारे पास शंकराचार्य जी की वीडियो भेजी, स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज की, जिसमें उन्होंने 31 अक्टूबर को दीपावली का निर्देश दिया है। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर हास्यास्पद हमको ये लग रही है कि वर्तमान में शंकराचार्य जी के इस निर्देश का अनुपालन करने के लिए उत्सुक और इस वीडियो को अपने समर्थन में, अपने प्रमाण में आगे बढ़ाने वाले लोगों में ज़्यादातर लोग हमको वो दिखाई दे रहे हैं जो अभी कुछ समय पहले श्री राम मंदिर की प्रतिष्ठा के समय में जब स्वामी जी ने प्रतिष्ठा के मुहूर्त विधि विधान को लेकर के प्रश्न खड़ा कर दिया था, तब इनमें से बहुत सारे लोग, अधिकांश लोग स्वामी जी को कांग्रेसी कह रहे थे, चरबी गोला के शिष्य बता रहे थे और यहाँ तक कि इनको ब्राह्मण मानने को भी तैयार नहीं थे। तो अब क्योंकि उनके मन की तारीख के समर्थन में स्वामी जी ने वक्तव्य दे दिया है, तो अब स्वामी जी महाराज उनके लिए प्रामाणिक हो गए। चलो अच्छी बात है, आपने शंकराचार्य जी महाराज के वक्तव्य का, वचनों का सम्मान रखा और ये सम्मान हमेशा बना रहना चाहिए। ऐसी सद्भावना हम आपसे सभी से कर सकते हैं। तो भैया, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है और इसमें कोई मन की भी बात नहीं है कि 31 को या 1 को। दो पद्धतियां हैं प्रमुख रूप से, सौर सिद्धांत और दृक् सिद्धांत। दृक् सिद्धांत वालों का गणित अलग थोड़ा चलता है, सौर सिद्धांत वालों का दृक् थोड़ा अलग चलता है। तो स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज ने जो निर्णय दिया है, निर्देश किया है, वो सौर सिद्धांत के अनुसार है। तो जो सज्जन महानुभाव सौर सिद्धांत का अनुकरण करते हैं वो निश्चित रूप से 31 को मना लें, इसमें कोई हानि की बात नहीं है। और जिनको शंकराचार्य जी के महाराज के वाक्यों पर पूर्व से ही श्रद्धा है, ऐसा नहीं कि 22 जनवरी चूंकि राजनीतिक था तब हमने शंकराचार्य जी का विरोध कर दिया और अब हमारे मन की बात उन्होंने कह दी है इसलिए हम उनकी बात का प्रमाण मानेंगे, ये बात नहीं है। बात शास्त्र की यदि है तो अपने विवेक से, विचार से, स्वाध्याय से और अपने कुलगुरु के निर्देश के अनुरूप यदि कोई बात आती है, यानी कि प्रमुख रूप से अपने कुलगुरु का आप सम्मान रखें, उनके द्वारा जो पंचांग आपके यहाँ चलाया जा रहा है वो जो मान रहे हैं उसको आप प्रमाण माने। तो इस प्रकार से स्वामी श्री के वक्तव्यों का हम विरोध नहीं करते, उन्होंने सौर सिद्धांत के अनुसार निर्णय दिया है, वो अपनी जगह मान्य है। लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा ये जरूर है कि भाई सौर सिद्धांत के मानने वालों को भी 1 जनवरी को पितृदेवों की पूजा तो 1 जनवरी को ही करनी पड़ेगी, क्योंकि 31 को प्रातःकाल, मध्याह्न काल में, अपराह्न काल तक अमावस्या नहीं है। तो दीपावली भले ही आप 31 को मनाएं, उसमें सौर सिद्धांत के अनुसार कोई बात नहीं है, लेकिन पितृदेवों की पूजा और जो दृक् सिद्धांत को मानते हैं उनके लिए 1 नवंबर की दीपावली, चूंकि उस दिन भी प्रदोष में है दृक् सिद्धांत के अनुसार। तो केवल शंकराचार्य जी के वक्तव्य को प्रमाण मानना या दूसरे जो सिद्धांत के हैं उनको बिल्कुल सिरे से खारिज कर देना भी उचित नहीं है। सौर सिद्धांत, दृक् सिद्धांत, आप पहले अपने सिद्धांत का निर्णय करें, आप कौन से सिद्धांत के पथिक हैं, आपके कुलगुरु आपको क्या निर्देश कर रहे हैं, तो फिर आपकी ये सारी समस्याएं, ये संशय, ये समाप्त हो जाएंगे। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत पुनः पुनः शुभकामनाएं। हर हर महादेव।